कभी आपने सोचा है क्यों आपकी सबसे गहरी प्रार्थनाएं, आपकी सबसे सच्ची दुआएं, आपके दिल के सबसे अंतरतम से निकले हुए शब्द अक्सर अधूरे रह जाते हैं? क्यों कई बार ऐसा लगता है कि आप टूट टूट कर पुकारते हैं लेकिन ब्रह्मांड चुप रहता है? क्या वाकई ब्रह्मांड हमारी सुनता नहीं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे हमने कभी समझा ही नहीं? नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिवर्स चेतना में। यहाँ हम बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जो हर जगह है, आपकी आत्मा में, ब्रह्मांड की लहरों में और उस चेतना में जिससे सब कुछ जुड़ा है। आज हम गहराई से समझेंगे क्यों हमारी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं और क्यों ब्रह्मांड कभी कभी खामोश रहता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में आप पाएंगे एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। प्रार्थना और ब्रह्मांड का रहस्य। जब इंसान संकट में होता है तो सबसे पहले उसके होंठों पर शब्द आते हैं, हे भगवान मेरी मदद करो। बचपन से हमें सिखाया गया है, प्रार्थना करो, दुआ करो, भगवान या ब्रह्मांड आपकी सुनेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, ब्रह्मांड सिर्फ सुनता ही नहीं, वह हमें परखता भी है। जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं, ऊर्जा की एक तरंग आपके मन से उठकर ब्रह्मांड की ओर जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या वह तरंग इतनी गहरी है कि वह ब्रह्मांड के साथ ट्यून हो सके, या फिर वह बस एक सतही पुकार है जिसमें डर, शक और अधीरता ज्यादा है? याद रखिए, प्रार्थना शब्दों से पूरी नहीं होती, प्रार्थना पूरी होती है तरंगों से। अगर मन डगमगा रहा है तो प्रार्थना भी डगमगाती है। ब्रह्मांड की चुप्पी सजा या संदेश। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने रात रात भर रोकर प्रार्थना की पर कुछ नहीं बदला। मैंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में मत्था टेका पर भगवान ने सुनवाई नहीं की। धीरे धीरे शिकायतें जन्म लेती हैं, लेकिन यह शिकायत ब्रह्मांड को नहीं हिलाती, क्योंकि ब्रह्मांड किसी को सजा नहीं देता, वह संदेश देता है। जब आपको जवाब नहीं मिलता तो इसका मतलब है आप अभी तैयार नहीं हैं उस वरदान को पाने के लिए। जैसे कोई बच्चा साइकिल मांगे लेकिन संतुलन सीखना ही ना आया हो। क्या माँ बाप तुरंत साइकिल दे देंगे? नहीं, पहले वे चाहते हैं कि बच्चा गिरे, उठे और संतुलन बनाना सीखे। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड भी आपको रोकता है जब तक आप तैयार न हो जाएं। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं मिलता, रोने धोने से सिर्फ ऊर्जा व्यर्थ होती है। लेकिन जैसे ही आप तैयारी की दिशा में पहला कदम रखते हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। ब्रह्मांड कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, वह सिर्फ सही समय और सही अवस्था का इंतजार करता है। प्रार्थना और तैयारी का संबंध। आप प्रार्थना करते हैं, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन अंदर से आपके विचार कहते हैं, शायद मैं लायक नहीं हूं। तो क्या होगा? ब्रह्मांड वही तरंग पकड़ेगा, मैं लायक नहीं हूं। आप प्रार्थना करते हैं, मुझे सच्चा प्रेम चाहिए, लेकिन मन के भीतर डर और संदेह है, क्या सचमुच कोई मुझे चाहेगा? तो ब्रह्मांड वही डर लौटाएगा। यानी जब तक मन की तैयारी नहीं होगी तब तक प्रार्थना अधूरी रहेगी। ब्रह्मांड का नियम, रेजोनेंस। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, ब्रह्मांड ऊर्जा का एक महासागर है। हर विचार, हर भावना, हर शब्द एक तरंग है, एक फ्रीक्वेंसी। और ब्रह्मांड में जो चीज आपकी तरंग से मेल खाती है वही आपके जीवन में खिंच कर आती है। इसे कहते हैं रेजोनेंस अनुनाद। अगर आपकी तरंग शिकायत से भरी है तो आप और शिकायत खींचेंगे। अगर आपकी तरंग डर से भरी है तो आपके जीवन में और डर पैदा करने वाली परिस्थितियां आएंगी। लेकिन अगर आपकी तरंग तैयारी और विश्वास से भरी है तो आप अवसर और सफलता को आकर्षित करेंगे। अब एक कहानी सुनिए। अधूरी प्रार्थना का सबक। एक व्यक्ति था जिसने कई सालों तक धन और सफलता के लिए प्रार्थना की। वह रोज भगवान से कहता, मुझे अमीर बना दो, मुझे सुखी बना दो, लेकिन उसकी स्थिति नहीं बदली। एक दिन वह थक कर एक संत के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान मेरी सुनते ही नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, भगवान सुनते हैं, लेकिन तू सिर्फ मांगता है, तैयारी नहीं करता। तू बीज बोए बिना फल मांगता है। तू नदी किनारे खड़े होकर नाव बुलाता है, लेकिन तैरना सीखना नहीं चाहता।
ये सुनकर व्यक्ति को एहसास हुआ कि प्रार्थना का मतलब केवल बोलना नहीं है, बल्कि अपने भीतर वह अवस्था लाना है जिसमें आप उस वरदान के योग्य बन जाते हो। ब्रह्मांड हमारी प्रार्थना को तुरंत नकारता नहीं, वह हमें तैयार करता है, और जब तक तैयारी पूरी नहीं होती उत्तर भी अधूरा ही रहता है। अब सवाल यह है, तैयारी का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ मेहनत और कर्म है, या फिर यह हमारे मन, हमारी ऊर्जा और हमारी चेतना से जुड़ा कोई गहरा रहस्य है? आइए इसे समझते हैं। तैयारी का पहला आयाम, मन की स्थिति। कल्पना कीजिए, आप सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मन में हर पल संदेह है। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या सचमुच यह संभव है? कहीं मैं असफल ना हो जाऊं तो क्या होगा? मन की अस्थिर स्थिति आपकी तरंग को तोड़ देगी। ब्रह्मांड सिर्फ आपके शब्द नहीं सुनता, वह आपके विचारों की तरंग भी महसूस करता है। अगर भीतर विरोधाभास है तो बाहर कुछ भी घटित नहीं होता। इसलिए तैयारी का पहला कदम है मन को स्थिर और स्पष्ट बनाना। तैयारी का दूसरा आयाम, भावनाओं की शुद्धता। प्रार्थना सिर्फ विचारों से नहीं होती, उसमें भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। अगर आप वरदान मांगते हैं लेकिन भीतर ईर्ष्या, क्रोध, लालच या तुलना भरी है, तो यह दूषित भावनाएं आपकी प्रार्थना को भारी बना देंगी। याद रखिए, भावनाएं ही ईंधन है, इन्हीं के सहारे प्रार्थना ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अगर ईंधन शुद्ध है, तरंगें सीधी और शक्तिशाली होंगी। अगर ईंधन दूषित है, तरंगें बिखर जाएंगी। इसलिए तैयारी का दूसरा कदम है भावनाओं की शुद्धता। तैयारी का तीसरा आयाम, कर्म की संगति। आप दिन रात कहते हैं, भगवान मुझे सफलता दो, लेकिन कर्म आलस्य, लापरवाही और बहानों से भरे हैं। तो क्या होगा? यह वैसा ही है जैसे किसान कहे, मुझे भरपूर फसल चाहिए, लेकिन बीज बोए ही ना। क्या ब्रह्मांड फसल देगा? नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड कर्म और प्रार्थना के बीच तालमेल चाहता है। अगर आपके कर्म आपकी प्रार्थना के साथ संगति में हैं, ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन अगर कर्म विपरीत दिशा में है तो प्रार्थना अधूरी ही रह जाएगी। यानी तैयारी का तीसरा कदम है कर्म और संकल्प में सामंजस्य। ऊर्जा का विज्ञान। क्यों तैयारी अनिवार्य है? अब इसे ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखें। ब्रह्मांड ऊर्जा का महासागर है। आपका हर विचार, हर भावना, हर कर्म एक तरंग है। ये तरंगें मिलकर एक फ्रीक्वेंसी बनाती हैं और तभी ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। अगर तरंग अस्थिर है, कभी हाँ कभी ना, तो संदेश ही नहीं पहुंचता। अगर तरंग कमजोर है, डर, संदेह, नकारात्मकता से भरी, तो ब्रह्मांड उसे अनसुना कर देता है। लेकिन अगर तरंग स्थिर, शुद्ध और शक्तिशाली है, तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। यानी तैयारी का असली मतलब है ऊर्जा को एक ही दिशा में स्थिर करना। दो विद्यार्थी हैं, दोनों सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। पहला विद्यार्थी रोज कहता है, मुझे अच्छे अंक चाहिए, लेकिन पढ़ाई नहीं करता, समय मोबाइल पर गुमाता है और मन में डर बनाए रखता है। दूसरा विद्यार्थी भी वही प्रार्थना करता है, लेकिन वह समय पर पढ़ता है, मन को केंद्रित रखता है और भीतर विश्वास रखता है, मैं सफल होऊंगा। सोचिए, ब्रह्मांड किसकी प्रार्थना सुनेगा? निश्चित ही उस विद्यार्थी की जिसने तैयारी की है। तैयारी और चेतना का संबंध। हमारी चेतना के 3 स्तर होते हैं। 1, जागरूक मन, कॉन्शियस माइंड, जहां विचार और तर्क रहते हैं। 2, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जहां भावनाएं और विश्वास छिपे होते हैं। 3, अति चेतन मन, सुपर कॉन्शियस माइंड, जहां आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो शब्द जागरूक मन से निकलते हैं, लेकिन अगर अवचेतन मन में डर और संदेह है तो संदेश अति चेतन तक पहुंचता ही नहीं। इसलिए तैयारी का मतलब है जागरूक मन को स्पष्ट करना, अवचेतन मन को शुद्ध करना और अति चेतन मन से जुड़ना। तैयारी और धैर्य का समीकरण। तैयारी सिर्फ मन, भावनाएं और कर्म का संतुलन नहीं है, यह धैर्य रखना भी है। ब्रह्मांड तुरंत सब कुछ नहीं देता। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आता, बीज को समय चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए। ठीक वैसे ही
प्रार्थना को भी समय चाहिए। अगर आपने तैयारी की है और धैर्य रखा है तो ब्रह्मांड जरूर उत्तर देगा। लेकिन अब सवाल उठता है, ये तैयारी की जाए कैसे? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम उस स्थिति में पहुंच जाएं जहां से चमत्कार शुरू होता है? आइए अब इस रहस्य को खोलते हैं। कदम, सोच की दिशा बदलना। हमारा जीवन हमारी सोच का प्रतिबिंब है। अगर सोच नकारात्मक है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं बदकिस्मत हूं, मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तो ब्रह्मांड भी वही लौटाता है। सोच ही बीज है और जीवन उसकी फसल। इसलिए सुबह उठते ही अपने मन में बीज बोइए, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। दूसरा कदम, साधना और आत्मबल। सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं है, मन को स्थिर करना जरूरी है। ध्यान मन को शांत करता है, जब ऊर्जा को एक दिशा में लाता है, और प्राणायाम शरीर और मन को संतुलित करता है। बस रोज 10-15 मिनट, आपकी तरंगें साफ होंगी और यही तरंगें चमत्कारों को आकर्षित करेंगी। तीसरा कदम, कर्म को सजग बनाना। कर्म ही प्रार्थना का शरीर है। अगर शब्द आत्मा है तो कर्म उसका शरीर है, और दोनों साथ हों तभी ब्रह्मांड सुनता है। सफलता चाहिए, छोटे छोटे कदम लीजिए। स्वास्थ्य चाहिए, रोज छोटा संकल्प कीजिए। शांति चाहिए, किसी और के जीवन में शांति का कारण बनिए। याद रखिए, कर्म ही वह संकेत है जो ब्रह्मांड को बताता है कि आपकी प्रार्थना सच्ची है। चौथा कदम, धैर्य और विश्वास। लोग अक्सर कहते हैं, मैंने तैयारी की, साधना की, कर्म किए, फिर भी नतीजा क्यों नहीं मिला? क्योंकि धैर्य की कमी है। बीज बोते ही फल नहीं मिलता, समय चाहिए। धैर्य ब्रह्मांड की भाषा है और विश्वास उसकी कुंजी। सही समय पर परिणाम जरूर आता है। एक युवा था, सपना था लेखक बनने का। वह रोज प्रार्थना करता, भगवान मुझे प्रसिद्ध लेखक बना दो। लेकिन सालों तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसने अपनी सोच बदली, मैं हर दिन लिखूंगा, मैं अपने शब्दों को निखारूंगा, मेरा काम एक दिन लोगों तक पहुंचेगा। उसने साधना शुरू की, रोज अभ्यास किया, धीरे धीरे उसके लेख लोगों तक पहुंचे। कुछ सालों में वही लेखक सफल हो गया। उसने कहा, मेरी प्रार्थना तब पूरी हुई जब मैंने खुद को तैयार किया, वरना पहले मैं वरदान मांग रहा था, पर जमीन पर कोई बीज नहीं बो रहा था। तैयारी और ब्रह्मांड का तालमेल। ब्रह्मांड केवल प्रार्थना नहीं सुनता, वह देखता है आपकी ऊर्जा कहां जा रही है, आपके कर्म कहां जा रहे हैं, और आपकी आत्मा किस अवस्था में है। जब ये तीनों एक साथ जुड़ते हैं तभी दरवाजा खुलता है। यानी तैयारी का मतलब है खुद को ब्रह्मांड की धुन से ट्यून करना। बिना तैयारी वरदान क्यों नहीं? सोचिए, अगर बिना तैयारी सब कुछ मिल जाए, बिना मेहनत की सफलता संभल नहीं पाएगी, बिना शुद्ध की शक्ति नाश कर देगी, बिना धैर्य का वरदान खो जाएगा। इसीलिए ब्रह्मांड इंतजार करता है जब तक आप योग्य न बने, वरदान बोझ ही रहेगा। और सबसे जरूरी, आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि आभार ही चमत्कार को बुलाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे संयोग आपके पक्ष में होंगे, अवसर अचानक सामने आएंगे, लोग आपकी मदद करेंगे और प्रार्थनाएं वास्तविकता में बदलने लगेंगी। तब समझेंगे चमत्कार बाहर नहीं, आपकी चेतना और तैयारी में छिपा था। तो दोस्तों, अब शिकायत छोड़ो, दोष देना छोड़ो, ब्रह्मांड से नाराज होना छोड़ो। ब्रह्मांड आपका साथी है, बस इंतजार कर रहा है कि आप तैयार हो। जैसे ही आप तैयार होते हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। जैसे ही आप योग्य बनते हैं, वरदान बाहर प्रकट होने लगता है, और जैसे ही आप विश्वास के साथ चलते हैं, चमत्कार दरवाजा खटखटाता है। आज से वादा कीजिए, मैं शिकायत छोड़ूंगा, मैं तैयारी करूंगा और मैं चमत्कार को अपने जीवन में बुलाऊंगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी ऊर्जा को तैयार कर रहा हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह संदेश लाखों दिलों तक पहुंच सके। और जुड़े रहिए यूनिवर्स चेतना के साथ, जहां हर शब्द आपको आपकी आत्मा और ब्रह्मांड से जोड़ने का प्रयास है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली बार यूनिवर्स चेतना में।
एक नए संदेश और नई ऊर्जा के साथ।